Good morning everyone. Today I am going to explain the sixth chapter of class 6 English grammar book. तो आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर बुक का 6th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है एडजेक्टिव। तो आज का टॉपिक होगा एडजेक्टिव। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस एंड आर्टिकल्स। ओके, कुछ चैप्टर्स जो है जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है उस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन्स हम लोग जानते हैं। नाउन क्या है? जो जितना कुछ यानी नेमिंग वर्ड है वो सारा क्या होता है? नाउन। चाहे वो आपका छोटा से छोटा चीज़ हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा चीज़ हो, यानी हम लोग जितना भी अपने आसपास देखते हैं, फील करते हैं, वो सारा कुछ क्या है? नाउन है। तो इस वजह से हम लोग को पता है कि नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग पढ़े हैं सेंटेंस, आर्टिकल्स एंड फिर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, the word that comes with a noun and describes its quality is called adjective। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? वर्ड है, यानी कि जो क्वालिटी को दिखाता है, किसके? नॉन के क्वालिटी को दिखाता है या नॉन को डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं द वर्ड दैट कम्स विद अ नॉन, यानी कि कौन सा जो किसके साथ आता है? एडजेक्टिव किसके साथ आता है? नॉन के साथ। एंड डिस्क्राइब करता है नॉन की क्वालिटी को, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल है, राज इज अ टॉल बॉय। तो राज एक नॉन है। ठीक है, तो राज यहाँ पे राज इज अ टॉल बॉय, तो राज की क्वालिटी को क्या बता रहा है कि राज कैसा बच्चा है? एक टॉल बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं, जो नोट्स है ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि एडजेक्टिव और किसे कहते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नॉन एंड टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। अभी बताए थे एडजेक्टिव क्या करता है? नॉन की क्वालिटी को, नॉन को बताता है, नॉन को क्वालिफाई करता है। तो वो बता रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है? जो नॉन को क्वालिफाई करता है और उसके बारे में बताता है कुछ। ठीक है, और भी बता सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर द नॉन इट डिस्क्राइब्स। और एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। और इसमें क्या बताया है कि वो किससे पहले होता है? नॉन से पहले प्लेस होता है और नॉन के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, द शर्मास लिव इन अ बिग हाउस। And the second example is William Shakespeare is a famous playwright। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा है द शर्मास लिव इन अ बिग हाउस। शर्मास जो है वो कहाँ रहते हैं? बिग हाउस में। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाउस जो है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउस के साइज को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउस कैसा है? बिग है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस एक नॉन हो गया। यहाँ पे हाउस के साइज को डिस्क्राइब, बिग जो है वो डिस्क्राइब किया है हाउस के साइज को, दैट मीन्स ये क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, विलियम शेक्सपियर। सबको जानता है विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर इज अ फेमस प्ले राइट। तो यहाँ पे बता रहा है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे प्ले राइट है। प्ले राइट तो है, वो कैसे हैं? फेमस। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि विलियम शेक्सपियर जो है एज अ प्ले राइट वो कैसे हैं? वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी को दिखाया जा रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो जो वर्ड किससे डिस्क्राइब कर रहा है? कौन से वर्ड से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिस्क्राइब हो रही है? फेमस वर्ड से। तो यहाँ पे फेमस क्या हो गया? एडजेक्टिव।
ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि क्या कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये जान गए, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नॉन को डिस्क्राइब करता है, नॉन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ओके, अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव, और बाकी आपके बुक में उसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव का हम लोग काइंड सब देखेंगे। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये लिखती हैं। एडजेक्टिव का काइंड्स कितने हैं, 6 काइंड्स है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, जो क्या करता है, यानी वर्ड दैट डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नॉन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहेंगे, जो क्या करते हैं, नॉन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो नॉन की क्वांटिटी को बारे में बताएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसी तरह से है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी हम लोग सभी को 1 बाय 1 डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अभी जस्ट बताए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, जो नॉन की क्वालिटी को बता रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंस है, इसे रीड करेंगे और जानेंगे। द फ्रेंडली माउस हेल्प द बिग लायन, यहाँ पे दिया हुआ है द फ्रेंडली माउस हेल्प द बिग लायन। द यंग गर्ल हेल्प द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, फ्रेंडली माउस जो है वो क्या किए हैं, उसने हेल्प किया है किसका, बिग लायन का। तो यहाँ पे लायन के बारे में बता रहे हैं कि लायन कैसा था, बिग था। दूसरा में बता रहा है द यंग गर्ल, यानी गर्ल कैसी है, यंग है, तो यंग यहाँ पे क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह से बताए हेल्प द ओल्ड लेडी, लेडी कैसी है, ओल्ड है, ओल्ड क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जो बता रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है वो किस टाइप का, यानी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा। इन दिस सेंटेंस द हाइलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव, दे टेल अस अबाउट द क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजेस्ड बाय द नाउन। Then they answer the question what kind। हाँ, इसे भी हम लोग समझ सकते हैं what kind, किस kind के हैं, यानी कि noun के बारे में बता रहा है, तो noun के बारे में जो भी है, young है, old है, big है, small है, तो इस टाइप से हम लोग आंसर करते हैं। The adjective that describe the quality of something are called adjective of quality। तो अब हम लोग जान गए adjective of quality किसे कहते हैं, जो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा किसे, नाउन को, वो से हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा। अब हम लोग आएंगे क्वांटिटी पे। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या करेगा, द एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहेंगे, जो क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, एंड देयर्स स्टिल सम जूस इन द बॉटल। तो यहाँ पे देयर्स स्टिल सम जूस इन द बॉटल, तो यहाँ पे सम है, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन करेगा दैट मीन्स आंसर तो हाउ मच, तो उसके आंसर में हम लोग बताएंगे सम जूस इन द बॉटल। एंड देयर इज लिटिल वाटर इन दिस पॉट, तो यहाँ पे लिटिल जो है वो क्या है, क्वांटिटी है। तो इसी तरह से व्हाट दैट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि सम, मच, इनफ, ऑल, एनी, ओके, एटसेट्रा। अब जैसे कि है I have enough money to buy a shirt, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ पे बता रहे हैं कि कितने पैसे हैं, I have enough money to buy a shirt, एक शर्ट खरीदने के
इनफ पैसे हैं मेरे पास, यानी इतने पैसे हैं कि वो क्या खरीद सकते हैं, एक शर्ट। दूसरे एग्जाम्पल में प्लीज ऐड सम शुगर टू इट, यानी कि क्या बता रहे हैं, सम, यहाँ पे सम है, क्या करना है, ऐड करना है सम शुगर। एंड देयर इज लिटिल वाटर टू ड्रिंक, यहाँ पे भी क्या बताया है कि लिटिल यानी पानी कितना है, थोड़ा पानी है पीने को। अब हम लोग आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे। Word that tells about the number of noun is called adjective of number. Adjective of number किसे कहते हैं, जो क्या बताता है, नंबर के बारे में, यानी कि नॉन के नंबर के बारे में बताएगा, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे 1, 2, 100, 4, बहुत सारा कुछ होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि देयर आर 7 days इन अ वीक, सबको, क्योंकि आप बच्चे, आपको पता है कि 7 days होता है वीक में, है ना, तो यहाँ पे 7 बताया, डेज कितने होते हैं वीक में, 7, तो यहाँ 7 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद है मेनी हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड, यहाँ पे मेनी हाउसेस बता रहे हैं, मेनी हाउसेस यानी बहुत सारा, तो ये भी क्या हो गया, नंबर को बता रहा है कि कितने हैं, एक है, दो है, हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी के आंसर में अगर बता हाउ मेनी कितना, तो कितना बता सकते हैं कि बहुत सारे हैं या कुछ हैं, एक है, दो है, 10 है, कुछ तो बता सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नंबर में के एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ 3 काइंड्स, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है उसका 3 काइंड्स होता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है आपका डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट, अभी हम लोग पढ़े थे आर्टिकल, इससे पहले चैप्टर में आर्टिकल पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में। ये डेफिनेट है न्यूमेरल एडजेक्टिव, और क्योंकि ये नंबर है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर से लिया गया हुआ है, उसका काइंड है, इसलिए यहाँ पे 3 काइंड्स हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या करता है, वो पहले जानेंगे। यानी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग, ठीक है, वो एग्जैक्ट जो डेफिनेट, इसीलिए डेफिनेट कहा गया है। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में क्या होता है, जो एग्जैक्ट जो होता है पीपल और थिंग्स, नंबर ऑफ पीपल ऑफ थिंग को बताता है, यानी कि, और इसमें भी 2 काइंड्स होता है, यहाँ पे आपका मे बी लिख दिए हैं, इसमें भी 2 काइंड्स होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। ठीक है, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, अच्छे से आप देख सकते हैं। एंड दीज एडजेक्टिव आर 2 टाइप्स, एडजेक्टिव दैट टेल्स एग्जैक्ट नंबर सच एज 1, 2, 3 और कॉल्ड कार्डिनल्स। ठीक है, और एडजेक्टिव दैट टेल्स एन ऑर्डर और थिंग्स in a series such as the 5th, 6th, 7th, etc. are called ordinals। ठीक है, तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का 2 काइंड्स है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स जो है वो क्या करेगा, एग्जैक्ट नंबर, यानी कि कार्डिनल्स में हम लोग क्या करते हैं कि वो नंबर ऑफ पीपल और थिंग जो है वो बताएगा, और ऑर्डिनल्स जो है यानी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर को बताएगा। ठीक है, गिव द ऑर्डर ऑफ पीपल और थिंग इन अ सीरीज, जैसे कि 4th, 5th, 20, ये सारा रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनल्स। और कार्डिनल्स क्या होगा, जैसे कि 21, 22 स्टेप्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल। अब हम लोग
आते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव पे। यानी कि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का क्या है, जो एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट नहीं करेगा। जिस तरह से हम लोग डेफिनेट में देखें कि एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट करेगा, उसी तरह से इनडेफिनेट आर्टिकल में एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट नहीं करेगा। एडजेक्टिव दैट डू नॉट टेल एग्जैक्ट नंबर और कॉल्ड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव जो क्या नहीं करेगा, एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि ऑल, नो, मेनी, सम, सर्टेन, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। अब ऑल बताएगा तो ऑल से तो पता नहीं चल रहा है कि कितने एग्जैक्ट कितने हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा मेनी यानी बहुत सारे, उससे भी पता, सम यानी कुछ बोलेगा, तो इस टाइप से हमको पता नहीं चलेगा कि कितने एक्चुअल में कितने जो है नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे है या थिंग्स वहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जो रेफर करता है टू ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी कि दैट रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि हम लोग ईच, एवरी इस टाइप से यूज करते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, ईच वन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, एडजेक्टिव रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर ईच वन यानी ईच, एवरी, हर एक के बारे में, एक एक को बारे बात करें। जैसे सपोज ईच चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे ईच लिखे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखें, या फिर एवरी गर्ल एंड शुड बी पैनिस्ड, तो यहाँ पे भी हम लोग देखें एवरी गर्ल, तो ईच और एवरी देखें, तो ये हो गया हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग का क्या बचा, अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, वर्ड दैट पॉइंट्स और द नॉन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जो नॉन को पॉइंट आउट करता है। ऐसा वर्ड जो जिससे क्या होता है, नॉन पॉइंट आउट होता है, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि किससे हम लोग कर सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारा क्या है हम लोग का डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जिसमें इंडिकेट करता है। अब क्या है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दीज शर्ट्स आर माइन, यानी दीज यहाँ पे है, यानी शर्ट्स जो है वो किसके हैं, दीज, यहाँ पे दीज लिखा हुआ यानी मेरे हैं, तो ये सारे शर्ट्स हैं, ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि शर्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं और ये सारे शर्ट जो है वो मेरे हैं। अब सपोज कि यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स अगर बताएंगे तो बोलेंगे कि दैट बॉय इज माई ब्रदर, तो वहाँ हम इंडिकेट करें इसके बारे में, बॉय के बारे में, कि वो मेरा भाई है, तो यहाँ पे भी नॉन को इंडिकेट पॉइंट आउट किया जा रहा है, देन वो क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो जानते ही है, जो हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं। वर्ड that is used with the noun to ask a question is called interrogative adjective, यानी कि जिससे हम लोग क्वेश्चन आस्क करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो किसके साथ यूज होता है, नॉन के साथ। जैसे हुज, यहाँ हुज बुक इज लिखा हुआ है, तो हुज बुक, बुक क्या हो गया, यहाँ पे नाउन है और उसके साथ क्या आया, हुज आया, तो हुज यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है एंड विच कार आई शुड बाय, तो हम यहाँ पे कार जो है हम लोगों का क्या हो गया, नाउन हो गया और उसके साथ क्या आया है, विच आया है, जो WH क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हम लोग आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में। पॉजिटिव एडजेक्टिव, वर्ड दैट इज यूज्ड विथ नॉन टू शो इट पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा वर्ड
जो नॉन के साथ आता है, जो क्या करता है, उसके पोजीशन को दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि सपोज के लिखेंगे हर नेम इज मोती, ठीक है, हर नेम इज मोती। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नाम उसका क्या है, मोती है। तो यहाँ पे हर जो है वो उसके पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा हुआ है हर नेम इज रवि, दिस यानी हर, योर, देयर, आर, ये सारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। दैट मीन्स adjective that is used with a noun to show belonging or possession is called possessive adjective. Okay? तो जो भी हम लोग के belongings को शो करेगा, यानी अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि किसका है, किससे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा कि जिसके भी belongings होगा, नेम होगा, तो वहाँ पे हम लोग आंसर में whose क्वेश्चन कर सकते हैं ना, whose यानी whose book is this, तो क्या आंसर क्या बोल सकते हैं, दिस इज माइन। तो ये आंसर हुआ। तो इसे क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि whose book is this एंड दैट मीन्स ये बुक जो है वो किससे बिलोंग करता है, आंसर करेंगे दिस इज माइन, यानी ये बुक मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। तो ये आपका था पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोग का है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इसे अभी बताए थे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, यानी कि इट इज यूज्ड टू टेल सम क्वालिटी ऑफ अ नॉन विदाउट एनी कंपैरिजन। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जाता है, डायरेक्टली क्या होता है कि वो क्वालिटी को बताता है नॉन के, इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे सपोज आंसर में लिखा हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल है राहुल इज अ गुड बॉय, दैट मीन्स राहुल नाउन है और नॉन के ये क्वालिटी को दिखा रहा है, राहुल एक लड़का है और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो उसी तरह कंपैरेटिव जो है वो टू थिंग्स, यानी दो पर्सन हो, दो थिंग्स हो, दो नॉन को आपस में कंपेयर करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू नॉन्स, यानी टू नॉन्स को ये कंपेयर करते हैं। एंड इसके और भी पहचानने का तरीका क्या है कि वी यूज देन टू शो कंपैरिजन, और हम लोग इसको कंपेयर करते हैं किससे, देन लगाते हैं। जैसे राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन विशाल, तो राहुल एक नॉन है और दूसरा नॉन है विशाल, दोनों नॉन को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें इज स्ट्रॉन्गर देन विशाल। तो देन यहाँ बीच में लगाया, उससे पहले हम लोग स्ट्रॉन्गर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम लोग आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री है इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू नॉन्स, यानी दो से ज्यादा, दो रहेगा तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा नॉन रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल पढ़ रहे थे तो वहाँ बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल बॉय, तो राहुल जो है वो सभी बच्चे में सबसे स्ट्रॉन्ग है। हम लोग यहाँ पे अमंग है, यानी कि दो से ज्यादा, बिटवीन रहता तो दो, तो यहाँ राहुल इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल बॉयज, सब बच्चे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, राहुल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। रूल्स है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग बताते हैं, जैसे कि कोल्ड है, कोल्डर है, कोल्डेस्ट होता है, तो इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन टू कॉन्सोनेंट्स, यानी टू कॉन्सोनेंट्स पे होगा, और इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय टू वॉवल्स एड ER और EST, यानी कि हम लोगों को क्या लगेगा, कोल्ड है तो लास्ट में हम लोग देखें ना COLD, LD लिखा हुआ है, तो उसी तरह से बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में अगर एंड्स रहेगा टू कॉन्सोनेंट्स या फिर सिंगल कॉन्सोनेंट्स, तो हम लोग दो भी देखे हैं, जैसे कोल्ड है LD 2 और उसी तरह से AT, यहाँ दो कॉन्सोनेंट है या फिर सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो यानी T है,
तो लास्ट में हम लोग का कंपैरेटिव कैसे बनेगा सुपरलेटिव, जिसमें ER और ED लगाते हैं। ठीक है, वो लगा दिया है कि ER लगता है और ER और EST लगता है। उसी तरह रूल नंबर 2 है कि इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद E, यानी कि E पे होता है तो ऐड करते हैं हम लोग क्या उसमें ER और EST, दैट मीन्स ER किसमें R और ST यूज करते हैं। RE तो लगा ही हुआ है तो R यूज करते हैं कंपैरेटिव में और ST यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, जैसे BRAVE, E लगा हुआ है लास्ट में डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में E लगा हुआ है तो हम लोग कंपैरेटिव में ER लगा देंगे, E लगा हुआ तो R लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ST लगा देंगे। यानी ब्रेव है तो ब्रेवर हो गया, ब्रेवेस्ट हो गया। उसी तरह से हाँ नेक्स्ट भी जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये सबको पता है कि अगर कॉन्सोनेंट्स में Y लगता है तो Y हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं IR, और सुपरलेटिव डिग्री में IEST, यानी जैसे बिजी है तो बिजियर और बिजिएस्ट। ठीक है, उसी तरह Y हटा के हम लोग क्या लगाएं Y की जगह IER एंड IEST। बाकी आप लोग का PDF जो है वो बना करके PDF जो है भेज दिया जाएगा, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।